अस्सलाम वालेकुम, आई एम बिलाल सैद फॉर mobilearena.com। आपके लिए पेश है एक नया सॉफ्टवेयर जिसका नाम है मनी सेंडिंग सॉफ्टवेयर। ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है जो कि बाहर के मुल्क से पाकिस्तान पैसे भिजवाने का काम करते हैं। आइए मैं आपको बताता हूँ कि आपने इसको इस्तेमाल किस तरह करना है। सबसे पहले पासवर्ड देकर एंटर हो जाइए और ये है यहाँ पर सेंड मनी टू पाकिस्तान। सबसे पहले आप इसमें पार्टीज़ अपनी ऐड करेंगे। मिसाल के तौर पर आप नई पार्टी ऐड करेंगे, इकबाल कराची। पार्टी ऐड करने के बाद आपने जो रकम अपनी पार्टी को भिजवानी है वो आप यहाँ से ऐड करेंगे। ऐड का बटन दबाएंगे, पार्टी का नाम सेलेक्ट करेंगे, इकबाल। मनी आपने इसको भिजवानी है मिसाल के तौर पर 20,000। डेट और रिमार्क्स, कैश और ऐड। ये मनी इस पार्टी के अकाउंट में जो कि आपने पाकिस्तान भिजवानी है ऐड हो चुकी है। इसी तरह अगर आपने इसको फिर मनी भिजवानी है इकबाल साहब को, इकबाल मनी भिजवानी है आपने 10,000 रुपया और कैश, और ये फिर ऐड हो गई है। इस तरह आप अपनी तमाम जो कि रकम आप पाकिस्तान में अपनी पार्टी को भिजवाएंगे वो आप यहाँ से ऐड करते जाएंगे। किसी भी रिकॉर्ड को एडिट करना हो उसको सेलेक्ट करके एडिट पे आएँ, यहाँ पर उसको एडिट कर लें, अपडेट कर लें। किसी को डिलीट करना हो उस पर आएँ, ये बटन दबाएँ, डिलीट कर लें। उसके बाद जब आपने ऑर्डर निकलवाना है अपनी पार्टी से पाकिस्तान में तो आपने ये बटन दबाना है ऑर्डर्स। यहाँ पर आपने ऐड पे आना है, यहाँ पे पार्टी का नाम लिखना है मिसाल के तौर पर इकबाल, और सेंडर का नाम लिखना है नोमी, रिसीवर का नाम लिखना है काशी, और पाकिस्तान में जितनी अमाउंट आपने उससे निकलवानी है मिसाल के तौर पर आपने उससे निकलवानी है 1,000 रुपया। दुबई अमाउंट अगर आप ऐड करना चाहें तो ऐड कर दें, ना करना चाहें तो कोई मसला नहीं। और यहाँ पर रिमार्क्स आप देंगे और यहाँ पर इसको ऐड कर देंगे। ये रकम अब आपने इकबाल साहब से पाकिस्तान में दिलवा दी है। अब आप चाहते हैं कि आप अपनी पार्टी का हिसाब देखें तो आप आएंगे रिपोर्ट्स में। रिपोर्ट्स में आएंगे पार्टी बैलेंस पे, और पार्टी बैलेंस पे यहाँ पर क्लिक करेंगे इकबाल को क्लिक करेंगे। यहाँ से आप डेट्स सेलेक्ट करेंगे और शो रिज़ल्ट कर देंगे तो ये इकबाल साहब की सारी डिटेल आपके पास आ जाएगी। ये इस पोर्शन में जो मनी सेंड टू पार्टी इन द गिवन डेट जो कि आपने मनी भिजवाई है मिसाल के तौर पर 20,000 एक बार, 10,000 एक बार, 30,000 और 1,000 का आपने उनसे ऑर्डर निकलवाया है। यहाँ पर आप देखिए उसका टोटल हिसाब आ रहा है 30,000। ये जो आप ये इन डेट्स में, इन दो डेट्स के दरमियान में सब यहाँ पर आएगा। इन तीन खानों में 30,000 भिजवाया, 1,000 निकलवा दिया, 29,000 उसके पास मौजूद है। जबकि इस पार्टी का ओवरऑल टोटल हिसाब किताब सारे का सारा वो यहाँ पर आएगा। ये देखिए नेट कैलकुलेशंस, आपने इस पार्टी को शुरू से लेकर आज तक जितने पैसे भिजवाए, शुरू से लेकर जितने आज तक जितने ऑर्डर्स निकलवाए और आज तक तो इसका नेट बैलेंस है वो कितना है वो यहाँ पर आ जाएगा। डेट वाइज इन तीन खानों में शो होगा और ओवरऑल इन तीन खानों में शो होगा। अगर आपने इसका प्रिंट निकालना है तो आप सेव एंड प्रिंट पे आइए और यहाँ पर यस कर दीजिए तो ये आप देखिए कि आपके पास इस पार्टी का ये प्रिंट आउट होकर आ जाएगी। पार्टी का नाम, ये डेट 28 से लेकर 28 तक, अमाउंट जो आपने पार्टी को भिजवाई हैं यहाँ पर आप देखिए 20,000 एक बार, 10,000 एक बार, और जो ऑर्डर निकलवाए हैं आपने यहाँ से 1,000 रुपया। और ये देखिए कि ये 3,000 इन दो डेट्स में 28 से 28 तक इस डेट में ये हिसाब किताब आ रहा है। यहाँ पर ये हिसाब आ रहा है दो डेट्स में, इस लाइन में, इस लाइन में। और जो नीचे वाली लाइन है ये है ओवरऑल कैलकुलेशन। इस पार्टी की ओवरऑल जो कैलकुलेशन होगी वो यहाँ पर आएगी और नेट बैलेंस इसका इस यहाँ पर आएगा, इस जगह पर जिस पर आप खड़े होंगे इस टाइम, ओवरऑल वो यहाँ पर आएगा। ये हो गया पार्टी का हिसाब किताब। इसके बाद है जी हमारे पास काउंटर सेल। जब किसी कस्टमर ने आपको आगे काउंटर पे पैसे देने हैं कि ये पाकिस्तान भेज दो, उसको आपने कैसे ऐड करना है। यहाँ पर आएंगे ऐड, सेंडर का नाम लिखेंगे। आपके कस्टमर में मौजूद होना चाहिए सेंडर, अगर नहीं मौजूद तो आप इसको पहले इसको कैंसिल करें और कस्टमर में आके आप उसको ऐड करें। मिसाल के तौर पर फैसल दुबई फ़ोन नंबर, ये फैसल साहब रिफ़्रेश करें, ये फैसल आपके यहाँ पर आ गया है। याद रखें कि आपने पहले कस्टमर को ऐड करना है हमेशा। इसके बाद आप आइए यहाँ पर, ये काउंटर, यहाँ से भी आ सकते हैं, यहाँ से भी आ सकते हैं। ऐड कीजिए मिसाल के तौर पर फैसल, रिसीवर का नाम लिखिए आप खान जी, और यहाँ पर जो उसने पाक रकम भिजवानी है 50,000 रुपया, यहाँ पर आप उसको जो रेट देंगे मिसाल के तौर पर 28 रुपये 50 पैसे आपने दे दिए। ये दुबई के अमाउंट में कन्वर्ट हो गई है 1754 रुपये। यहाँ पर आप इसको 10 रुपये अपने चार्जेस डालेंगे 1764, और यहाँ पर आप उसको जो मनी आपने उससे वसूल की है वो है 1500.39। ये आपने उससे पेड कर ली है और ये उसका बैलेंस बाकी रह गया है। यहाँ पर आपने अपना सेल रेट डाल देना है मिसाल के तौर पर 29,
और अगर आपने इसको शो प्रॉफिट करवाना है तो ये देखिए ये प्रॉफिट हो रहा है आपको इस सेल में, इस इनवाइस में ये प्रॉफिट है। ठीक हो गया। अब आपने यहाँ पे इसको ऐड कर देना है, तो ये जो है ये ऐड हो गया है आपके रिकॉर्ड में। अब फैसल साहब ने आपको 1754 रुपये इसके तरफ थे, इसने आपको कितने दिए हैं, 1500 रुपये दिया है। तो अब आप देखना चाहते हैं कि इसका क्या बैलेंस है आपकी तरफ, कैसे आपको पता चलेगा कि किसी भी कस्टमर का क्या बैलेंस चल रहा है, कितने पैसे उसे लेने हैं। तो आप आएंगे एक बार फिर से रिपोर्ट्स में, यहाँ पर आएंगे कस्टमर बैलेंस। कस्टमर बैलेंस में आकर आप सेलेक्ट करेंगे अपने कस्टमर को, फैसल। यहाँ पर आप डेट्स, जिस डेट से लेकर जिस डेट तक देखना चाहते हैं वो सेलेक्ट करेंगे और शो रिज़ल्ट। ये देखिए ये है फैसल साहब का अकाउंट जिसमें है 1764 रुपये इसकी तरफ कुल बिल बना था, 1500 पेड किए थे और ये बैलेंस है 264 रुपये इन 2 डेट्स के दरमियान। याद रखिए इन 2 डेट्स के दरमियान ये बैलेंस है। अगर आप इस कस्टमर का ओवरऑल बैलेंस लिखना चाहते हैं तो वो ये है, ये 264। यहाँ पर तमाम वो मिसाल के तौर पर जो आपने ओवरऑल इनके साथ कैलकुलेशन की होगी वो इन बॉक्सेस में आएगी। जैसे कि देखिए एक और ट्रांजैक्शन करते हैं, आप आइए यहाँ पर काउंटर में ऐड करते हैं फैसल के नाम से। फैसल साहब ने मेरा रकम भिजवाई है, पाक अमाउंट 10,000, 28, 10 और यहाँ पर इन्होंने हमें दिए हैं 300 रुपया और 67 इनकी तरफ बकाया हैं। ठीक हो गया जी। अब आपने ये डेट है इसकी 29 और यहाँ पे आपका सेल रेट है 29। याद रखिए सेल रेट लाजमी डालिएगा। शो प्रॉफिट है, करवाना है तो करवा लेना, नहीं तो ऑटोमेटिकली करेगा ऐड। अब देखिए रिपोर्ट्स में जाकर, ये रिपोर्ट्स है कस्टमर बैलेंस और ये है फैसल। अब ये देखिए कि फैसल साहब का अगर एक दिन का देखना है 28 का, तो ये देखिए यहाँ पर आ जाएगा। ये 28 के दिन में जो पैसे इनके अमाउंट बनी थी, ये जो जमा हुए थे और ये जो बकाया रह गए। लेकिन ओवरऑल एक इनकी ट्रांजैक्शन 28 की है, एक 29 की भी है, याद रखें। और ये ओवरऑल ट्रांजैक्शन इसकी यहाँ पर आ रही है। ओवरऑल अमाउंट इन्होंने जो भेजी है वो है 2131 और ओवरऑल जो इन्होंने पैसे दिए हैं वो है 1800। इस वक्त इनकी तरफ कुल बकाया है 331 रुपये, ये ओवरऑल आ रहा है। अगर आप देखिए 28 से लेकर 29 तक कर देंगे तो ये 2 दिन का यहाँ पर आ जाएगा। ये देखिए ये इन 2 डेट्स का यहाँ पर आ गया जो कि इसके बराबर है। 28 का और 29 का ये दोनों कॉलम देखिए ये बराबर हो गए हैं, क्योंकि ये टोटल ओवरऑल जो इनके चार्जेस हैं वो ये वाले हैं। इसकी रिपोर्ट को प्रिंट करवाना चाहेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसकी रिपोर्ट आपके सामने प्रिंट होकर यहाँ पर आ जाएगी। ये देखिए कि 28 से लेकर 29 तक ये जो पैसे इन्होंने भिजवाए हैं, ये जो इन्होंने आपको दिए हैं और ये जो इनकी तरफ बैलेंस है, कुल बैलेंस इनकी तरफ है, ये देखिए ये वाला यहाँ पर नेट बैलेंस 331 रुपये ओवरऑल। और जो ये 2 डेट्स हैं, ये और ये 2 डेट्स, इन 2 डेट्स का जो बैलेंस है वो इस लाइन में है, इस लाइन में ये गिवन डेट्स इस लाइन में। इस तरह से आपने अपने कस्टमर का हिसाब किताब रख लेना है। जब आपको मिसाल के तौर पर इस वक्त 331 रुपये फैसल साहब की तरफ बकाया हैं, अगर आपको फैसल साहब 331 रुपये देने के लिए आ जाते हैं कि आप मेरे 331 रुपये जमा कर लें, तो आपने आना है ऐड में, यहाँ पर आपने लिखना है फैसल और यहाँ पर आपने कुछ नहीं लिखना, सिर्फ पेड में आपने लिखना है 331 रुपये और 39 पैसे जितने इनकी तरफ बकाया थे आपने ऐड कर लेने हैं। ये अब 331 रुपये की वसूली हो गई है। अब क्या करना है आपने, अब आपने इसके रिपोर्ट को देखना है जो कि नील होनी चाहिए। देखिए कि फैसल साहब 28 से लेकर 29 तक शो रिज़ल्ट और ये देखिए कि ये यहाँ पर इसका जो बैलेंस आ रहा है वो ये आ रहा है, ये 0.39 इसका बैलेंस था। इस तरह से आपने ये जो मैंने पैसे कुछ में से मैंने ज़्यादा डाल दिए हैं तो हमारी तरफ 0.525 हमारी तरफ जमा हो गए हैं। माइनस जब भी आएगा इसका मतलब है कि ये रकम आपकी तरफ जमा हो गई है, आपकी तरफ ज़्यादा आ गए हैं कस्टमर के। इस तरह से आपने अपने कस्टमर का हिसाब किताब रखना है। उसके बाद बारी आती है जी हमारे पास अमानत की। मिसाल के तौर पर हमारे पास हमारा कस्टमर है ABC, हमें अमानत देने आए हैं 1000। ये इनकी अमानत हमारे पास जमा हो गई है, इन हो गई है। अब ये हमसे लेने आए हैं एक दिन अमानत, ये कहते हैं हमें 50 रुपये दे दो। ये 50 रुपये देखें, इनके लिए ये बटन दबाना है और जब आपने अमानत देनी है, आउट करनी है, तो ये बटन दबाना है। यहाँ से अब आप आउट करेंगे ABC को 50 रुपये, ये आउट हो गई है इसकी। 100 रुपये जमा करवाए और 50 रुपये वापस ले गया। अब इसके जो 50 रुपये हमारी तरफ जमा है उसका पता कैसे चलेगा, उसका पता चलेगा इस रिपोर्ट्स में आके अमानत रिपोर्ट्स। मिसाल के तौर पर ABC शो रिज़ल्ट, ये देखिए सॉरी ये हमें देके गए थे 1000 रुपया और हमसे लेके गए हैं 50 रुपये। इनके 950 रुपये हमारी तरफ
बका इसकी तरफ हमारी तरफ जमा है 950 इन, 950 इन है। ये इन डेट्स इन फैसल साहब के हैं, ये इन जो 3 खानों में ये फैसल साहब का हिसाब आएगा। और इस यहाँ पर ये जो नीचे वाले 3 खाने हैं इसमें ओवरऑल हिसाब आएगा तमाम अमानतों का, इनका, तमाम अमानतों का, आउट का और तमाम अमानतों का यहाँ पर बैलेंस जो होगा, नेट बैलेंस जो होगा आपके पास। मिसाल के तौर पर देखिए, अमानत में हम एक इन करते हैं, फैसल साहब की अमानत है हमारे पास 100 रुपया, इसको हमने ऐड कर लिया। अब हम दोबारा रिपोर्ट्स पे आते हैं। रिपोर्ट हम देखेंगे एबीसी की, एबीसी की रिपोर्ट देखेंगे 1000 रुपया जमा करवाया, 50 रुपये वापस ले गया और 950 जमा। ये देखिए ये है सिर्फ फैसल इसका एबीसी का यहाँ पर इन 3 खानों में। लेकिन जो यहाँ पर है ये हमारे पास है टोटल 1000 रुपया इसका है, 100 रुपया फैसल का है। टोटल अमानतें जो हमारे पास जमा हुई हैं वो हैं 1100, जो टोटल अमानतें आउट हुई हैं वो हैं 50 रुपये। इस वक्त हमारे पास टोटल तमाम लोगों की मिलाकर आइट में अमानतें 1050 रुपये इन जमा हैं। इसका जब आप प्रिंट लेंगे ये दबाएंगे और यहाँ पर इसका प्रिंट आपके सामने शो हो जाएगा इस तरह से। ये एबीसी कस्टमर का टोटल इन और टोटल आउट और ये नेट बैलेंस है एक कस्टमर का, इसका नाम है एबीसी। इस तरह से आपने अपनी अमानतों को कंट्रोल करना है। इट इज़ बिलाल सईद साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।